गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम त्रिभुवन यादव फ्रॉम राम सुनरा B.Ed कॉलेज से। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सन 19-21 सेशन। इसमें से हम आज का पॉइंट पढ़ेंगे POA 1992, मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इसको हम पढ़ेंगे आज। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी राष्ट्रीय शिक्षा, इसमें बताया जा रहा है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है, संपूर्ण भारत में +2 स्तर को स्कूल के शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और आगे है दूसरा में बताया जा रहा है, समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया जाएगा। और तीसरे में बताया जा रहा है, आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। और चौथे नंबर पे है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धारित निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। अब 5वें पे आते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक करके प्रत्येक स्कूल में 3 बड़े कमरे तथा 3 अध्यापक होंगे। अगला है 6 नंबर पे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्राथमिक यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जाएगा। ड्रॉप्ट आउट बच्चे यानी जो स्कूल से बीच में छोड़ देते हैं, हट जाते हैं, उनके या उन बच्चों के लिए असमर्थ कामकाजी वाले बच्चे तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों को सुदृढ़ और विस्तृत किया जाएगा। और 8वें नंबर में है, 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 9 नंबर पे देखा जाए। 9 नंबर पे है कि मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। और 10 नंबर पे है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा। और 11 नंबर पे है, 11 पे, जनसंख्या शिक्षक को जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाएगा। और आगे 12 नंबर पे है, परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किए जाएंगे। और 13 नंबर पे है, शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक होने को सुनिश्चित किया जाएगा। 13 में क्या है, शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय असर के 6% से राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक होने को सुनिश्चित किया जाएगा। अब देखिए, उपरोक्त वर्णित जो संसाधन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन अथवा संशोधन न करके मात्र संकल्पों को अधिक दृढ़ किया गया है। संकल्पों को अधिक दृढ़ किया गया है तथा इस संशोधन कार्यान्वित कार्यक्रम को निम्न खंडों में बांट दिया गया। बाद में चल के निम्न खंडों में बांट दिया गया है। अब जिसमें से हम सब देखेंगे कि पहला खंड है, नारी समानता के लिए शिक्षा। दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। तीसरा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। चौथा, प्रारंभिक शिक्षा। 5वां है, नवोदय विद्यालय। इसमें नवोदय विद्यालय की भी स्थापना।
अगला है उच्च शिक्षा तथा 7वें नंबर पे है अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा। 8 नंबर पे है विकलांगों की शिक्षा। 9 नंबर पे है पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा। 10 पे है माध्यमिक शिक्षा। 11 पे है व्यावसायिक शिक्षा और 12 पे है अध्यापक एवं प्रशिक्षण आदि। अब देखा जाता है कि इस संशोधन कार्यान्वयन की कार्यालय में यानी कार्यक्रम में निम्न खंड हैं। ये इतने खंड हैं, अगर इसे आप चाहें तो हेडिंग बना के एक एक पर एक पेज, डेढ़ पेज, दो पेज, जिसको जितना पेज आए उतना वो लिख सकते हैं। जैसे पहला कि नारी समानता के लिए शिक्षा। अब इसमें आप अपने शब्दों में, सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि नारी समानता के लिए शिक्षा किस प्रकार से व्यवस्था किया जाए, नारी शिक्षा के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, उस पे उनके विशेषताएं कैसे हो और उनको, नारी को हमारे देश में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से उनको व्यवस्थित किया जाए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए भी शिक्षा किस तरीके से दिया जाए, उनको भी आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके की व्यवस्था की जाए। और आगे है प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा यानी ऊंचे, जो कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनकी अवस्था आगे है या ज़्यादा उम्र गैराज के हो जाते हैं, तो उनको भी शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए और उनकी लगातार शिक्षा भी दिया जाए। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा, इसे तो सभी जानते हैं, इस पे विशेष बल दिया जाएगा। और नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के विषय में भी आप सब जानते हैं। इसमें नवोदय विद्यालय में अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। बच्चे को हॉस्टल के टाइप या स्टेज से रूप पे रोक के विद्यालय में पढ़ाया जाता है और नए पाठ्यक्रम से जोड़ा जाता है। इस तरीके की शिक्षा। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में देखा जाए तो हमारे जूनियर जैसे 6, 7, 8 या उच्च शिक्षा में, इसमें देखा जाए तो इसमें भी व्यवस्था इस तरीके से होना चाहिए। उसमें उनके पाठ्यक्रम 6 के, 7 के और कक्षा 8 के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हो। और अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति के लिए तथा अन्य पिछड़े वर्गीय शिक्षा के लिए, ये सब हेडिंग बना के आप सब एक एक पॉइंट पर एक एक पेज, दो पेज लिख सकते हैं। विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनको वो विकलांग में देखा जाए, दिव्यांग में, कि उनके किस तरीके का उनको परेशानी है, उस परेशानी को ध्यान में रख के उसके आधार पर उनको शिक्षा दिया जाए। और हमारे देश में बहुत से ऐसे दिव्यांग महाविद्यालय, विद्यालय हैं जो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और शिक्षित भी हो रहे हैं। अच्छे वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे 9 नंबर पे था कि पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, यानी पूर्व बाल्यकाल यानी बाल्यकाल से पहले जो उनकी शिक्षा है, जो उनको ज्ञान देना चाहिए, विद्यालय से कैसे जोड़ा जाए, उस संबंधी से सारी शिक्षाएं इसमें आप वर्णन कर सकते हैं। आगे है माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा। इसमें आप जानते ही हैं माध्यमिक स्तर की शिक्षा को किस तरीके से वर्णन करना है। इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान, गणित और अंग्रेजी और अपनी मातृभाषाओं से ज़्यादा बल दिया जाए, उन पर जोड़ा जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। व्यावसायिक शिक्षा, बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ उनको कढ़ाई गुड़ाई, जो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की जो थी, उसी तरीके से दिया जाए उनको, कि वो पढ़ने के बाद भी बेरोजगार न रहें और रोजगार रहें और कुछ न कुछ शिल्प कला या कुछ न कुछ सीखें और वो आगे बढ़ें। अध्यापक एवं प्रशिक्षण आदि, इसमें बताया जा रहा है कि अध्यापकों को भी क्या किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, उनको भी तैयार किया जाए, उनको भी बताया जाए कि किस तरीके से बच्चों को अधिगम कराया जाए या सिखाया जाए या कैसे आगे पढ़ाया जाए। अब जैसे POA शुरू में हम सब पढ़े, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित संशोधन हुए। इन संशोधन में 1 नंबर था संपूर्ण भारत में 10+2 का, दूसरा था समग्र साक्षरता वाला था, इसमें अभियान चलाया जाएगा। तीसरा था आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित किया जाए तथा व्यावसायिक कौशल बनाया जाए। और चौथा था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, यानी वहाँ के पर्यावरण या जैसे लघु परिवार हो, छोटा परिवार, बड़ा परिवार और नारी की शिक्षा के लिए बताया गया। आगे था 5 नंबर पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक से व्यापक किया जाए, यानी ज़्यादा उसको बढ़ाया जाए।
देख लिया जाए कि किस तरीके से बोर्ड का यूज किया जा रहा है, उस पर इंटरफेयर किया जाए। और अगला था इसमें 6 नंबर पे कि उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ऑपरेशन बोर्ड की व्यवस्था जो है वह किस तरीके से यूज किया जाए। उनको जैसे चित्र के द्वारा कुछ पिक्चर लाके उस तरीके से दिखा के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरीके से व्यवस्था किया जाए, या बोर्ड पे ही चित्र बनाने को कहा जाए। ड्रॉप्ड आउट बच्चे 7वें में था, यानी बीच बीच में जो छोड़ देते थे, वो विद्यालय में आते थे फिर विद्यालय को छोड़ देते थे। जो असमर्थ हैं बच्चे, जैसे बच्चियां भी असमर्थ हैं, तो उनको अनौपचारिक शिक्षा किस तरीके से दिया जाए कि वो भी शिक्षा से जुड़ सकें। और 8वें में क्या था, 8वें में था कि 14 वर्ष की जो आयु वाले सभी बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा कर दिया जाए और अनिवार्य शिक्षा कर दिया जाए, यानी उनसे कोई फीस वगैरह नहीं लेना है और उनको पढ़ाई और शिक्षा के माध्यम में ज़रूर बने रहना है। और एक राष्ट्रीय मिशन भी चलाया जाएगा, ये बतलाया गया। और 9 नंबर में बोल दिया क्या कि मुफ्त अभियान चलाया जाए जिससे बच्चे उसे पढ़ सकें, एक सुदृढ़ किया जाए और बताया जाए। अखिल भारतीय तकनीकी यानी तकनीक का माध्यम लेके। और 11वें में था जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। हमारे देश में जनसंख्या की बहुत भीषण समस्या है, उसको नियंत्रण किया जाए, सबको जागरूक किया जाए कि जनसंख्या कम हो। और परीक्षा संस्थान में जो दिशा निर्देश दिया जाता हो उसके अनुरूप उसको प्रारूप करके ढाला जाए। और आगे शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय यानी कि जो शिक्षा पर व्यय किया जाएगा और राष्ट्रीय के प्रति 6% से अधिक होने पर सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरीके का इसमें बात बताया गया है। POA 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये वाला पॉइंट यहीं भी समाप्त होता है। अगले मिलेंगे हम NCF 2005। NCF 2005 में ये पढ़ा देने के बाद हमारा ये 3rd यूनिट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद लैंग्वेज एक्रास करिकुलम का पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। अब आप सब इसको पढ़ सकते हैं, मेहनत से देख सकते हैं। कहीं कोई परेशानी होगा तो हमसे पूछ सकते हैं और बातें कर सकते हैं इससे संबंधित। इसी के साथ ओके, थैंक यू।